नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम नवजात बच्चों से जुड़े कुछ बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर जो घर में धारणाएं चली आती हैं कि अगर बच्चों को दूध के बाद जब 6 महीना हो चुका है, 6 महीने के बाद जो खाना खिलाती हैं वो उसमें जो लोग आए दिन गलतियां करती हैं, वो गलतियां जो है बच्चों पर कितना भारी पड़ सकता है। इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार की जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से एक है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बच्चे बचपन से देखते आ रहे हैं या फिर अभी भी देख ही रहे हैं कि जब नवजात बच्चा होता है, 6 महीना क्रॉस कर गया, उसके बाद जब खाने पे ठोस खाने पे आ जाते हैं तो घर में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और ये गलतियां बच्चों पर कितना भारी पड़ सकता है और क्या गलती कर रहे हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चे को 6 माह हो जाए तो उसके बाद सिर्फ दूध से बच्चे का पेट भरना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद उसकी जो कैलोरी की आवश्यकता है वो दूध से सिर्फ पूरी नहीं हो सकती है, और साथ ही साथ जो अवयव हैं खाने के वो सिर्फ दूध से उसके कारण जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो संपोषक तत्व जो है वो ठोस खाने से ही जा सकते हैं। ठोस खाना पहले तो डायरेक्ट ठोस नहीं दे सकते हैं आप, बल्कि अर्ध ठोस दे सकते हैं। अर्ध ठोस का मतलब होता है कि जो भी खाना आपके घर में उपलब्ध हो उसको पाउडर करके या पेस्ट करके, मीस करके उसको दे सकते हैं। तो इसमें जो पहले की धारणा थी कि पहले दाल का पानी लोग दे दिया करते थे, फ्रूट जूस दे दिया करते थे, वो सब निरर्थक साबित हुआ। अब जो है ये बात एकदम सिद्ध हो गई है कि बच्चों को वो सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जो बाज़ार में उपलब्ध पाउडर है उसका पेस्ट बना के भले ही दे दें कोई 1-आध महीना, उसको भी बार बार नहीं देना। आजकल लोग जो है ऐसी पाउडर को पेस्ट करते हुए कई 2 साल 3 साल तक खिलाते रह जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें अर्ध ठोस से ठोस की तरफ जाना है, और 6 से 9 महीने के बीच में आपको मिक्स करके चीज़ें देनी हैं, और 9 से 12 महीने के बीच में ग्रेटेड देना है। कहने का मतलब उसमें रवा हो, रवा का अंश हो। कहने का मतलब बच्चे को चबाने का एक प्रैक्टिस जो है वो खुद ब खुद आ जाए। याद रखना है कि बच्चा दांत न होने पर भी जो है वो किसी तरह से अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकता है, चबाते के जीभ और तालू के बीच में करके खा सकता है। इसलिए आप दांत होने का इंतज़ार न करें। 6 महीने से 12 महीने के बीच में दांत निकलता अब जरूर है, लेकिन अगर 12 महीने में निकलने वाला है तो आप ऐसा नहीं है कि 9 महीने के बाद ग्रेटेड फूड, जिसके बारे में अभी हम बोल रहे हैं, रवादार फूड, वो न दें। चूँकि बच्चे में ये चीज़ बहुत आसान है उसके लिए, उसको चबा करके वो किसी तरह से खा लेगा, और उससे उसकी मैस्टिकेशन की एबिलिटी जो है, चबाने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, और उससे एक उसका प्रशिक्षण भी होगा कि वो ठोस आहार आराम से फिर खा पाएगा। तो इसलिए आप याद रखें कि 6 माह तक दूध जरूर, लेकिन 6 माह के बाद अर्ध ठोस जरूर, और 9 महीने के बाद रवादार फूड जरूर, और 12 महीने के बाद बच्चे को खुद डाइनिंग टेबल पर या कहीं पर भी आप खाना अपने साथ खिलाएं। कहने का मतलब है कि वो खाने के वक्त में खुद जो है घर का खाना खाने के काबिल हो जाएगा, अगर आप ये सब प्रिकॉशन जैसा मैंने कहा लेंगे तो। और 12 महीने के बाद जो है उसको खुद भी खाने की मतलब के लिए इनकरेज करना चाहिए, और धीरे धीरे बच्चा जो है खुद भी अपना फूड मुंह में डालने लगता है। वो स्पिल करेगा। पहले के 2-3 महीनों में बच्चा जो मुंह में डालेगा वो गिराएगा, लेकिन आप उस गिराने के लिए नाराज़ ना हो। धीरे धीरे उसका ये प्रशिक्षण जो है उसको कामयाब बच्चा बनाएगा, और वो ठोस जो है घर का फूड खुद ब खुद खाएगा। और इस समय में दूध को कम करना चाहिए। याद रखना है, बच्चे को आप अगर सिर्फ दूध ही पिलाते रह जाइएगा तो वो ठोस आहार की तरफ अग्रसर नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को
6 माह के बाद धीरे धीरे दूध का फ्रीक्वेंसी कम कर देना चाहिए, और साथ साथ 1 साल के बाद तो एकदम कम, 2 से 3 बार, और ऐसे वक्त में आपको सॉलिड्स जो है वो बच्चा खुद ब खुद अच्छे से खाने लगेगा। कई बार देखते हैं हम लोग कि ड्राई फ्रूट्स भी लोग खिला देते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स खिलाने का सही समय, सही एज क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत ही मतलब अजीब सी धारणाएं हैं कि लोग समझते हैं कि ड्राई फ्रूट खिलाना बहुत ही न्यूट्रिशस है। ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर आप उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं खिला पा रहे हैं बच्चे को, तो ड्राई फ्रूट्स तो ज़्यादा विटामिन्स दे रहा है, ज़्यादा कैलोरी भी दे रहा है, फैट भी दे रहा है, लेकिन बहुत बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स सिर्फ नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप एडिशनल थोड़ा बहुत भले ही खिला दें, लेकिन ड्राई फ्रूट्स पर ही आप डिपेंडेंट ना हो, और घर का खाना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जिसमें समावेश हो, खास करके दाल का गाढ़ा होना आवश्यक है, उसमें घी मिलाना बच्चे का आवश्यक है। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट निर्देश है कि बच्चे को घी जरूर दीजिए, बच्चे को प्रोटीन युक्त आहार दीजिए, जिसमें कि अंडा होता है। अंडा 1 साल के बाद आप आराम से दे सकते हैं, तो और मीट मछली भी दे सकते हैं। तो ये सब प्रोटीन युक्त आहार जो है वो देना बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ ड्राई फ्रूट से अल्टीमेट फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि बच्चों का जो खान पान है, और लोग जो गलतियां करते हैं, दाल का पानी पहले देते थे, अभी भी कई लोग ऐसा करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर नवजात बच्चा है जो 6 महीने का हो चुका है और दूध देने के बाद साथ साथ अगर आप दाल का पानी देती हैं तो ऐसा ना करें। इन्होंने पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।